नमस्कार। आइए एक लॉग का प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे और उसमें कुछ पॉसिबल पार्टिकुलर केसेज होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो लॉग का प्रॉपर्टीज आपका है वो ये है कि log of m to the power alpha to the base n to the power beta is equal to alpha by beta into log of m to the base n where alpha is not equal to 0 and beta is not equal to 0 and n greater than 0, m greater than 0 and n not equal to 1. Under this condition हमें इसका वैल्यू इतना मिलता है। आइए सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं और उसके बाद हम कुछ आगे देखेंगे पार्टिकुलर केस। प्रूफ let k is equal to this amount log of m to the power alpha to the base n to the power beta. Then by definition of log, this value by definition of log by definition of log m to the power alpha is equal to n to the power beta whole to the power k होगा। तो यहाँ पे पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज n टू द पावर बीटा k हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अल्फा m का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो m का वैल्यू इज टेकिंग अल्फा एथ रूट, तो m इज इक्वल टू होगा n टू द पावर बीटा k टू द पावर 1 बाई अल्फा। सो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा n टू द पावर बीटा k बाई अल्फा। अब आप देख सकते हैं कि अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग दिस पावर कैन बी रिटन एज बीटा k बाई अल्फा कैन बी रिटन एज log of m to the base n, log of m to the base n. So k इज इक्वल टू, इसको बीटा बाई अल्फा को जब इधर लाएंगे तो ये अल्फा बाई बीटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे k को छोड़कर तो विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू अल्फा बाई अल्फा नीचे है तो इधर ऊपर हो जाएगा और बीटा ऊपर है न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा log of m to the base n। अब चूंकि आपने के किसको माना था, दिस होल एक्सप्रेशन को माना था, तो इसलिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख सकते हैं के का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं दिस मच अमाउंट। सो log of m to the power alpha to the base n to the power beta is equal to अल्फा बाई बीटा into log of m to the base n। इस प्रॉपर्टी में हमें यही प्रूफ करना था जो कि यहाँ पे हो गया। hence proved। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लिखा गया है एग्जाम्पल
कि log ऑफ 8 टू द बेस 9 लिखा गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप लिख सकते हैं कि ये अल्फा का वैल्यू है तो ये ऊपर होगा 3, और ये बीटा का वैल्यू है तो ये नीचे होगा 2, और लिखाएगा log ऑफ दिस 2 टू द बेस 3। एक सिंपल एग्जांपल ये है। आइए कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपको लिखा गया है कि अनदर एग्जांपल log ऑफ 4 टू द बेस रूट 3 लिखा हुआ है। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें अकॉर्डिंग टू दिस रूल तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ध्यान देंगे log ऑफ 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और रूट 3 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये आपका अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है 1/2। दिस कैन, अगर हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करें तो अल्फा बाय बीटा दैट इज 2/1/2 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज द पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, तो ये 2 ऊपर जाएगा, सो ये होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 3। आप एक अनदर एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे log ऑफ 25 टू द बेस 8 अगर लिखा गया है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ 5 स्क्वायर और 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब। सो इसको अगेन दिस वैल्यू इज अल्फा एंड ये बीटा का वैल्यू है, तो ये इसको अगर हम इस रूल को अप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं 2/3 log ऑफ 5 टू द बेस 3 एक्सेट्रा हम कर देते हैं। वैसे तो एग्जाम्पल इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन हम अपने आप को इतना ही एग्जाम्पल तक सीमित रखते हैं। आइए इसका कुछ पार्टिकुलर केस देखते हैं। सम पार्टिकुलर केस, सम पार्टिकुलर केस। सपोज कीजिए केस 1 when बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो इन दैट केस हमारा जो ये रूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर log ऑफ m टू द पावर अल्फा टू द बेस n, बीटा का वैल्यू n है 1 है तो n का पावर 1 दैट इज n ही रह जाएगा। इन दैट केस अब ये क्या हो जाएगा अल्फा बाय बीटा, तो ये सिंपली अल्फा होगा, बीटा की जगह पर 1 होगा, तो बीटा 1 किसी नई संख्या में 1 से डिवाइड आप करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो अल्फा इंटू log ऑफ m टू द बेस n होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल की अगर चर्चा करें तो जैसे आप लिख सकते हैं कि log ऑफ 8 टू द पावर 1/3 टू द बेस 3 अगर लिखा गया है तो ये अल्फा का वैल्यू 1/3 है, दिस कैन बी रिटन एज 1/3 इनटू log ऑफ 8 टू द बेस 3। अब फर्दर चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 इनटू log ऑफ 8 को 2 टू द पावर क्यूब टू द बेस 3। अगेन ये 3 जो है यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये 1/3 इंटू 3 log ऑफ 2 टू द बेस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा log ऑफ 2 टू द बेस 3। एक सिंपल एग्जांपल है। केस 2 में अब बीटा इज इक्वल टू 1 ना होकर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा, तो इन दैट केस log ऑफ m
टू द बेस n टू द पावर बीटा इज इक्वल टू लिखाएगा, यहाँ अल्फा का वैल्यू 1 होगा, सो 1 बाई बीटा इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस n। अब यहाँ पे भी अगर आप कुछ एग्जांपल्स अगर आप देना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे log of 3 to the base 2 to the power 3। इसको आप लिख चुकी है, बीटा का वैल्यू है, दिस कैन बी रिटन एज 1 by 3 log of 3 to the base 2। कुछ अनदर एग्जांपल भी अगर यहाँ देना चाहे तो आप लिख सकते हैं log of 2 to the base √3। इसको आप लिख सकते हैं log of 2 और √3 को लिख सकते हैं 3 to the power 1 by 2, और ये बीटा का वैल्यू हो गया, तो ये log of 2 to the base 3, और यहाँ 1 upon 1 by 2 दैट इज डिनोमिनेटर है यहाँ 2, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 times log of 2 to the base 3 80 एक्सेट्रा। वैसे आप अनगिनत एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं, बट हम अपने आप को इतना ही एग्जाम्पल तक सीमित रखते हैं। धन्यवाद।